प्यारे भारतवासियों, आपको सत नमन। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 9/12/24 को समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं और उनसे अनुरोध है कि वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर समस्त सरकारी तंत्र, कॉरपोरेट का तंत्र जितना भी है, राजनीतिक तंत्र, उसमें फैले व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें। और इसी के अंदर आज उन्होंने एक संदेश भी जारी किया। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हर क्षेत्र और हर सेक्टर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई समय की मांग है। और मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये मोदी की प्रतिबद्धता है, यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रखूंगा। नरेंद्र मोदी, अब अगर आप पूरे भारत में कोई अगर आपको इसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में आपको उत्पीड़न करे, परेशान करे, तो आप नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश पढ़ के उसको सुना देना। और साथियों, मैं ये भी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, देश के अंदर जिस तरीके से मोदी जी ने अभी पीछे कई बार घोषणा करी है 1 साल के अंदर मन से कि देश में जो डिजिटलाइजेशन के द्वारा जो पैसा सरकार भेजती थी करोड़ों देशवासियों के लिए, वो अब सीधा डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है। उसके अंदर जितना भ्रष्टाचार था वो खत्म हो गया। जिस बात को लेके हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 85 पैसे बीच में गायब हो जाते हैं। और इसी बात का समर्थन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था मंच से। तो इस बात के अंदर ये कहते हैं, इसके लिए देश को बधाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और ये बात करना चाहते हैं कि ये देखो कितनी बड़ी बात है कि जो 75 साल के अंदर, 70 साल के अंदर पैसा किसने खाया, ये कितना इसका अमाउंट है, ये भी एक प्रेस रिलीज जारी होनी चाहिए कि कितना पैसा पिछले साल जो पैसा 85 पैसे घोटाला होता था, कौन से नेता खाते थे, अफसर खाते थे, और ये पैसे की रकम कितनी थी, उसमें कितने पैसे की रिकवरी सरकार ने करी, जिन लोगों ने पैसा खाया उन पे कितने मुकदमे दर्ज हुए। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ प्रयास जारी करें, और ये एक बहुत जोश है। दूसरी साथियों में बताना चाहता हूं कि हम अभी, और ये तो एक डिजिटल ट्रांसफर का हो गया, इसमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को सफलता मिली, पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके बाद जो कॉर्पोरेट के अंदर भ्रष्टाचार है, कॉर्पोरेट के माध्यम से जो भ्रष्टाचार होता है, उसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। तीसरा, इसके अंदर जो सरकारी योजनाओं के अंदर पैसा सरकार देती है, जो ज्यादातर नेता और ब्यूरोक्रेट के अफसर मिलकर ले लेते हैं, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत कारगर प्रयास करने पड़ेंगे। और ये बड़ा कठिन है क्योंकि ये लोग सरकार पलट देते हैं। ये लोग इस तरह के लोग हैं जो ये जो लोग हैं ब्यूरोक्रेट, राजनीतिक के लोग और कॉर्पोरेट के लोग, इनके अंदर इतनी क्षमता होती है, इनके काला धन इतना है कि सरकार पलटने की ताकत रखते हैं। तो ये एक चुनौती होगी, लेकिन चुनौतियों का जीवन, चुनौतियों से भरा जीवन है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मुझे पूरी कि वो इसमें प्रयास करेंगे। इसके अलावा चौथी चीज है कि कर चोरी है जीएसटी की हमारे देश में बहुत बड़े स्तर के ऊपर। बहुत सारे लोग किसी भी तरीके से यही राजनीतिक तंत्र, सरकारी तंत्र और कॉर्पोरेट मिलकर कर चोरी करते हैं। इस कर चोरी के को भी रोकना एक बड़ा कठिन प्रयास है। 5वीं चीज है सिविल भ्रष्टाचार, जो आम आदमी देश के अंदर कर रहा है। उन नीतियों के अंदर सुधार करना पड़ेगा जिससे कि आम आदमी सिविल भ्रष्टाचार से निकलकर बाहर आए और लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगे, ज्यादा विकसित हो उनके मन में ये भावना, और इसके ऊपर कार्यशील हो सके। और इसके बाद छठा हिस्सा है न्याय के क्षेत्र। आए दिन न्याय के क्षेत्र में कुछ ना कुछ उंगलियां उठती रह रही हैं कि कुछ फैसले होते हैं। खासतौर से थाना रानीबाग है या आउटर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ है। यहाँ के पुलिसकर्मी इतना मतलब बुरा हाल है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्रोस्टिट्यूशन सेंटर चल रही है, ऑर्गेनाइज बैटिंग माफिया यहाँ पे काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज होटल माफिया काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज यहाँ पे बहुत तरह के क्राइम, व्हाइट लॉबिंग, सफेद पोस्ट माफिया है, जिन्होंने आरडब्ल्यू बना लिए हैं, धार्मिक संस्थाएं बना ली हैं, जिन लोगों ने रिलीजियस संस्थाएं बना के, आरडब्ल्यू बना के ट्रेडर एसोसिएशन बना ली हैं, और इसकी आड़ के अंदर ये अपने काले धंधे चलाते हैं, हवाला का कारोबार करते हैं, देश की जनता को लूटते हैं। और इनके ऊपर भी लगाम लगाने की जरूरत है। इनकी बकायदा थानों में, हर थाने के अंदर रिकॉर्ड इनका दर्ज होना चाहिए, को रोकना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे ऐसा एक बिल्डर लैंड माफिया चल रहा है जिसके पास कोई किसी तरह का लाइसेंस नहीं है, और ये लोग पिछले 20 साल से लोगों की, यहाँ रानीबाग की जनता को, दिल्ली की जनता को परेशान करते हैं। और ये जो एमसीडी पुलिस वगैरह जो भी सरकारी तंत्र है, एसडीएम का कार्यालय है, इनके माध्यम से इनको परेशान करके इनको मकान नहीं बना देते, और फिर जबरदस्ती इनसे करते हैं कि उनके द्वारा मकान बनाओ, और उनके 1 फ्लोर 2 फ्लोर ये रख लेते हैं। पूरी जिंदगी में बंदे ने 75 साल पीढ़ी दर पीढ़ी लग के अपना एक मकान बनाया है या उसके एक प्लॉट बना पाया है, उसको ये बिल्डर कहते हैं कि हमें 2 फ्लोर दो और हमारे से मकान बनाओ, नहीं तो तुम्हारा मकान हम अपने फर्जी पत्रकारों से सील करवा देंगे, कंप्लेंट लगा देंगे, आरटीआई लगा देंगे, पुलिस भेज देते हैं, एसडीएम भेज देते हैं, बोरिंग सील कराने के नाम पे भेज देते हैं, छज्जे तोड़वाने के नाम पे भेज देते हैं। पूरी दिल्ली में छज्जे निकल के मकान बन रहा है। तो ये रानीबाग के जो लैंड माफिया हैं,
इनको और इनके जैसे फैले हुई पूरी ब्रांच सब जगह इनको रोकना बहुत जरूरी है। ये मेरी प्रधानमंत्री कार्यालय से और सभी सरकारी एजेंसी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, और उन आईपीएस से भी गुजारिश है जो डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट है, खासतौर से एसीपी मंगलपुरी, कि वो भी उत्तेजना में फैसला ना ले, क्योंकि ये लोग जब सफारी सूट और कुर्ता पहन के निकलते हैं तो उस दिन ये किसी ना किसी 100, 200, 500 लोगों की समझ लो कि बलि चढ़ती है उस दिन रानीबाग के अंदर, और ये अफसरों के पास पहुंचते हैं, ये आईपीएस अफसरों के पास, और अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और मासूम जनता का खून चूसते हैं। इनकी भी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, खर्चों की जांच होनी चाहिए और इनकी रिकवरी होनी चाहिए। और इसके बाद मैं साथियों ये कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के आज में हम अपने प्रधानमंत्री के साथ चलें। मेरा बहुत भरोसा और विश्वास है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो पिछले 10 साल के अंदर आप देखोगे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का एक विजन बहुत क्लियर हुआ है, और कॉरपोरेट के माध्यम से भी बहुत सारे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम सिर्फ आलोचना ना करें, उपलब्धियों की तरफ भी ध्यान दें, लेकिन जो कमियां हैं उसको भी देखें। इसी के साथ मैं शब्दावली को विराम दूं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।